हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तब क्या होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। अगर आप नहीं देखे हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देखिए। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ H2O, पानी के साथ मेटल का रिएक्शन होगा। फिर आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड से मेटल का रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। फिर देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, अदर मेटल सॉल्ट से जब मेटल का रिएक्शन होता है तब क्या होता है। अरे समझ रहे हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाइए, नहीं बनाना चाहते हैं लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर सो के देखते हो लेक्चर, तब बहुत सारा बच्चा ऐसा भी करता है, सो के लेक्चर देख लेता है, बोलता है नोट्स बाद में बना लेंगे, बनाता नहीं है। तो उसको नोट्स मिल जाएगा लिखा हुआ, समझ गए ना। अब लिखा हुआ नोट्स भी नहीं पढ़ोगे तब छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ऊपर वाला ही तुम्हारा रखवाला है उसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या पढ़ना है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, आज 4 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन हो चुका है। ठीक है, अब वाटर हाइड्रोजन अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाटर के बारे में। चलो हाइड्रोजन ही पहले देख लेते हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन देखना था ना, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर वाटर। चलो कोई भी मेटल ले लो। ठीक है, कोई भी मेटल, जैसे सोडियम ले लो, मोस्ट कॉमन यही है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाओ, H2 के साथ करवाओ। क्या आएगा, अरे लिखो ना, कंपाउंड लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बनाओ। क्या आएगा, सोडियम है और हाइड्रोजन है। अरे समझ गए, सोडियम के ऊपर +1, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस। क्यों माइनस आ गया पता लगा, क्योंकि ये नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर देगा। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम के ऊपर +2, हाइड्रोजन के ऊपर -1। समझ गया, क्या आएगा, CaH2। अरे समझ गया ना। क्लियर है, समझ गया। तो मेटल प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा है, मेटल हाइड्राइड। समझ गए, मेटल हाइड्राइड। क्लियर। जैसे यहाँ देखो सोडियम हाइड्राइड, समझ गया, कैल्शियम हाइड्राइड, क्या है, सोडियम हाइड्राइड। ये क्या है बोलो, कैल्शियम हाइड्राइड, अच्छी कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर है। स्टेट मेंशन करना है, कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये होता है सॉलिड, ये भी कैसा है, सॉलिड। ये क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। वो भी सॉलिड है, मेंशन कर लो। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। ठीक है, और ये मेटल होना चाहिए हाईली रिएक्टिव। समझ गया ना, हाईली रिएक्टिव मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर था। समझ गए, रिएक्टिविटी सीरीज सभी लोगों को याद है, और इसको हिट भी करेंगे, याद है बोलो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके सन पकाता है, कौन है, आ गया। ठीक है, मैं क्या बोल दिया, रिएक्टिविटी सीरीज है भाई। लेक्चर नंबर 2 देखे हो, नहीं देखे हो जाकर देखो।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तीसरा नंबर है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर से मेटल का रिएक्शन कराओ, ठीक है। क्या आएगा बताओ? समझ गया ना? अरे क्लियर है? और दे दूं? रुक जा, ये वाला बड़ा टॉपिक ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये जो तीसरा नंबर वाला टॉपिक है, ये बहुत काम का है, समझ गया ना। यहाँ पर गलती होता है बच्चों से, समझ गया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। जो मैं बोलूँगा एकदम ध्यान से देखते जाना है सभी बच्चों को, नहीं देखोगे होगा गलत। समझ गए? अरे क्लियर है? तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 1, समझ गए? ठीक है, चलो क्या मैं आपको बता दिया, मेटल प्लस वाटर क्या बनाया, बोलो क्या बना? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, यही तो लिखा हुआ है। अरे समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नहीं तो इसको सीधे मेटल ऑक्साइड रहने दो ना अभी। अभी मेटल ऑक्साइड ही रहने दो, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, एक बार में नहीं लिखता हूँ, 2 बार लिखता हूँ। ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये फिर से पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, समझ गया? ठीक है, तब ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। बुक में शायद ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कौन सा? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड डेट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो यही लिखा हुआ, ऐसे करके लिखे हुए हैं। अब इसमें होता क्या है वो ध्यान से सुनना। क्या क्या मैं लिख दिया सुनो। ये मेटल है, मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड, अच्छी बात है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जैसे यहाँ क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे यहाँ सोडियम ऑक्साइड, ये जो है ये फर्दर पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। मेटल ऑक्साइड फर्दर उसके साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। मतलब मेटल ऑक्साइड के जगह पे मेटल हाइड्रोक्साइड आ जाता है। देखो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, समझ गया? वही लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल हम आपको बहुत सारा लिखवाएंगे, 5 एग्जाम्पल लिखवाएंगे, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हम लोग पोटेशियम का रिएक्शन करवाए हैं H2O के साथ, समझ गया? और ये जो पानी होगा नहीं, ये ठंडा पानी होगा। अगर आप ठंडा पानी के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड। अरे समझ गए? क्लियर है? और ये जो रिएक्शन होता है ना, इससे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा हीट, इतना ज़्यादा कि आग पकड़ लेगा, समझ गए? अगर ठंडा पानी और पोटेशियम को डाल दोगे, ठंडा पानी सोडियम को, समझ गए, धनक जाएगा सीधे। अरे समझ पा रहे हो? ठीक है, स्टेट भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? वो एक्वस होगा, समझ गए? अरे लिख लो ना भाई, एक्वस, ये भी एक्वस होगा। ये कैसा होगा? हाइड्रोजन गैस, समझ गए ना? अरे क्लियर है? समझ गया? ये हीट इतना ज़्यादा है कि इसमें आग पकड़ सकता है, फायर कैच, आग पकड़ लेगा। हाईली
हीट रिलीजिंग वाला रिएक्शन है। और हीट रिलीजिंग वाले रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। समझ गया ना? एक्सो मतलब रिलीज, थर्मिक मतलब हीट, हीट रिलीज होगा बहुत ज़्यादा। अरे समझ गए? क्लियर है? तो इससे बचने के लिए सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। समझ गए? सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। समझ गया ना? ठीक है, ताकि आग ना लग जाए। अरे क्लियर है? दिख रहा है हर चीज़ अच्छे से? हाँ, सारा फ्रेम में आ ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले रिएक्शन पे। अगले रिएक्शन पे आए, बैलेंस करना जो चाहते हैं कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल देख लिए, के प्लस H2O वाला देख लिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम प्लस H2O का रिएक्शन। कैल्शियम प्लस H2O का रिएक्शन क्या बनेगा बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अरे यहाँ देखो ना भाई, लिखा हुआ है। समझ गया? अरे क्लियर है? क्या बनेगा? पता लग गया? समझ गया ना? यहाँ से भी हीट रिलीज होगा। अच्छी बात है, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलो अब इसमें मैं कुछ कुछ बताता हूँ, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, अब क्या क्या देखना है सुनते जाओ। इसका स्टेट पहले बता दो। सॉलिड, अरे देख के बोलो ना भाई, यहाँ से लिक्विड, ये क्या होगा? एक्वस, ये क्या होगा? गैसियस। अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर भी हीट रिलीज होगा, लेकिन हीट इतना ज़्यादा भी रिलीज नहीं होता है कि आग पकड़ ले। समझ गया ना? क्लियर है? तो इसमें आग नहीं पकड़ता है, फायर नहीं पकड़ता है। अरे समझ गया? क्लियर है? ये जो कैल्शियम है ना, ये जो कैल्शियम है, ये ना इस पानी में तैरने लगता है। समझ गया? कैल्शियम फ्लोट ओवर वाटर। क्यों? समझो। इसमें डालोगे, क्या डालोगे? इसके अंदर पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बोलो? H2O रखा हुआ है। इसमें आप क्या डाल दिए? कैल्शियम डाल दिए। कैल्शियम। कैल्शियम जब डालेंगे तब क्या होगा? इसके ऊपर, अरे जब कैल्शियम को पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा ना, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आके चिपक गया। जब चिपकेगा तो ऊपर चला आएगा ये। अरे आएगा ना भाई? ठीक है, ये कैल्शियम ऊपर आ गया। ठीक है, क्लियर है? और कैल्शियम ये तैरने लगेगा। अरे समझ पा रहे हो? अरे क्या होगा बोलो? तुम अगर ट्यूब लगा के कूदोगे पानी में तो क्या होगा? तैरने लगोगे। बिना ट्यूब का कूदोगे डूब जाओगे। समझ गया ना? ठीक है, तो ऐसे ही ये कैल्शियम है, इसके चारों तरफ गैस घेर लिया तो ये तैरने लगता है। तो कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर। क्यों फ्लोट हुआ पता लग गया? अरे पता लगा? बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? समझ गए? अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब अगला है मैग्नीशियम प्लस H2O का रिएक्शन। तीसरा है मैग्नीशियम प्लस H2O का रिएक्शन। समझ गए? ठीक है, ये जो पानी होता है यहाँ पे गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये ठंडा के साथ नहीं करता है। समझ गए? और क्या होगा पता है सभी लोगों को? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अरे समझ गया? क्लियर है? ये सबको स्टेट पता है। सॉलिड, लिक्विड, ये क्या होगा? पानी में घुला हुआ है, हाइड्रोक्साइड, एक्वस। समझ गया ना? ये भी क्या होता है? ये भी तैरने लगता है। क्यों तैरेगा? क्योंकि जो बबल्स बनेगा हाइड्रोजन का वो जाके चिपक जाएगा। समझ गया? जो बबल्स होगा ये इसके सरफेस पे जाके चिपकेगा। अरे क्लियर है? आगे बढ़े।
3 एग्जाम्पल हो गया, 5 बोला था ना, 5 करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब चौथा देखो, ठीक है। गर्म पानी से हम लोग देख लिया, अब स्टीम से करवाएंगे, समझ गया रिएक्शन, भाप से। H2O एल्यूमिनियम जो होता है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, भाप के साथ। अरे समझ गए, ठीक है। क्या बनाएगा बोलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, समझ गया ना, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, समझ गया। स्टेट बोलते जाओ, सॉलिड, सॉलिड है ये, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं होगा डाउट। आयरन से करवा लो, क्या आएगा, समझ गया ना। नहीं तो कर दो Fe3O, Fe2O3, Fe2O4, Fe2O4 वाला दिया होगा शायद, चेक कर। Fe3O4, हाँ सही है, Fe3O4। ठीक है, ये वाला रिएक्शन होता है, समझ गया ना, ठीक है, सही है, समझ गया ना, क्लियर है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। ये सीधे बना नहीं लेना, नहीं तो गलत होगा, समझ गए। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। क्लियर है। अब वो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो पढ़ते ही आए हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ गया ना, याद रहेगा सभी लोगों को। चलो अब हम लोग देख लेते हैं आगे। जैसे PbCu Ag ये सब रिएक्शन नहीं करता है, PbCu Ag Au ये सब रिएक्शन नहीं करता है, समझ गया ना, H2O से, नो रिएक्शन विथ वाटर, क्लियर है। याद रहेगा सभी लोगों को, याद रहना चाहिए, समझ गया। चलो एक चीज़ मैं बताता हूँ, रुको, पहले बताओ रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है ना, काशीनाथ, ठीक है, का माली आलू जरा फीके सन पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको याद करवाया था। अब मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख के देता हूँ, ठीक है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, समझ गया ना। वो वाला कहाँ है, ये आपको याद नहीं करना, बस मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, वो आप उसी से कर ले जाइएगा, समझ गया ना। रिएक्टिविटी सीरीज हर जगह पे बुक में लिखा होगा, याद नहीं करना है। उसी से काम चल जाएगा। चलो उधर देखो, समझ आ गया। देखो इधर के Na Ca, ठीक है, Mg Al Fe छोड़े हुए हैं बीच में एक दो गो, PbCu Ag Au, देखो यही तो लिखा हुआ है, समझ गया ना। ऐसा ऑर्डर दिया होता है, बच्चा रटते रटते परेशान हो जाता है, ये बस रट लो, इसी से काम चल जाएगा, समझ गया ना। रटने उठने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा झमेला नहीं लगाना है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, लिथियम जो है आपका, ये ना हाईली रिएक्टिव है। कैसा है बोलो, हाईली रिएक्टिव है। कैसा है बोलो, हाईली रिएक्टिव है। लेकिन इसको केरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाता है, समझ गए ना। क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, लेस डेंसिटी, ये तैरने ही लगता है, समझ गया ना, फ्लोट करने लगेगा।
ठीक है, तो इसके जगह पे पैराफिन वैक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं, मोम के अंदर इसको ठूंस के रखते हैं। और समझ गया ना, जो स्ट्रिप होता है पैराफिन वैक्स का, उसी के अंदर किसको डालते हैं, लिथियम को हम लोग रखते हैं। समझ गया ना, अरे क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। चौथा नंबर होगा ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन मेटल का हम करवाते हैं। ठीक है, पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। समझ गए, क्लियर है। जैसे एग्जांपल ले लो, Zn और मैग्नीशियम का करा ले, Zn और मैग्नीशियम का। ठीक है, कोई भी एसिड के साथ करा ले, एक का करा ले HCl के साथ, एक का H2SO4 के साथ। चलो प्रोडक्ट बताओ क्या क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन आएगा, इधर बोलो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन आएगा। और समझ गया, क्लियर है, समझ गया ना, क्लियर। स्टेट सबको पता है, ये गैसियस होता है, ऊपर भागेगा। क्लियर है, ये कैसा है, डाइल्यूट है, ये भी कैसा है, डाइल्यूट है। और समझ गया, क्लियर, समझ आया। तो मेटल का रिएक्शन जब आप डाइल्यूट एसिड से करवाए, क्या क्या मिला हम लोगों को, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिला। ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट जो लेस रिएक्टिव होता है वो वाला, इसका कुछ एक्सेप्शन है, नीचे वाला। ठीक है, ये सब AU AG, समझ गया ना, HG, ये सब नहीं करता है, प्लैटिनम हो गया, PT, ये सब समझ गया ना, क्लियर है। अरे क्लियर है, कॉपर भी कर लो शामिल, कॉपर भी नहीं करता, क्लियर है, समझ गया ना। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट H2SO4 और HCl समझ आ गया। चलो अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट HNO3। तीन एसिड के बारे में पढ़ना है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा। ठीक है, देखे हम लोग। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है वो समझो, और एबनॉर्मल में क्या होता है वो भी समझो। ठीक है, मेटल का अगर रिएक्शन क्या चीज़ के साथ करवाओगे, नाइट्रिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो मिलेगा सॉल्ट, सॉल्ट तो मिलेगा ही, NO2 मिलेगा या N2O भी मिल सकता है, समझ गए। और इसमें H2O मिलता है, क्या मिलता है बोलो, H2O, पानी मिलता है नॉर्मल कंडीशन में। अब एबनॉर्मल में क्या होगा, थोड़ी देर में देखना। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। लिखूं, रुक जा, थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ तक। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HNO3, समझ गया ना।
इसका 2 एक्सेप्शन केस होता है, ये आपको रट्टा मार के रखना है, समझ गया। मैग्नीशियम और मैंगनीज स्टेट सभी को पता है, समझ गया ना। इसका रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाओगे, HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड, ठीक है। बनना क्या चाहिए था? सॉल्ट, सॉल्ट तो बनता ही है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, समझ गया ना। MgNO3 MnNO3 समझ गया ना। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट, अरे ये सब पता है ना भाई, पता होगा। सॉल्ट बन गया। बनना क्या चाहिए था बोलो? NO2 बनना चाहिए था, समझ गए, क्लियर है। मतलब इस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए था, ठीक है। और H2O बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ बन जाता है हाइड्रोजन। क्या बन जाता है बोलो? हाइड्रोजन। तो यही बुक में लिखा होता है, समझ गए, क्लियर है। हाइड्रोजन क्या है? गैस फॉर्म में ऊपर भागेगा। अरे क्लियर है, पढ़ के सुना देता हूँ। लिथियम वाला तो बता दिया ना, बता दिया, हाँ। देखो एक्सेप्शनल केस में क्या होता है? ओनली फॉर MnMg, ठीक है। मेटल MnMg डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना देता है, समझ गया ना, क्लियर है। बस यही था। अब एक्वा रेजिया है, एक्वा रेजिया पता होगा, ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है। बताऊँ क्या? बता देता हूँ। एक्वा रेजिया, ठीक है। क्या होता है बोलो? HCl HNO3 का 3:1 का रेशियो, ठीक है। HCl ले लो 3 पार्ट, ठीक है, और 1 पार्ट ले लो HNO3, दोनों को मिला दो, ठीक है। दोनों को क्या करो बोलो? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या है? नाइट्रिक एसिड। दोनों को मिला दो, 3 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, दोनों को मिला दो, दोनों को क्या करो? मिक्स कर दो, ठीक है। क्या मिल जाएगा? एक्वा रेजिया। कैसा होना चाहिए ये दोनों? कंसंट्रेटेड, मतलब बिना पानी में घोले हुए, समझ गया ना, क्लियर है। एक्वा रेजिया मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हाईली कोरोसिव होगा। हाथ उस पर गिर गया, समझ गया ना, हाथ गायब करा देगा, समझ गया। गोल्ड प्लेटिनम को भी ये डिजॉल्व कर सकता है, कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, समझ गया ना। चलो अब हम लोग लास्ट वाले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है, क्लियर है। अरे क्लियर है। इसका एग्जाम्पल ले ले, कॉपर प्लस AgNO3, अरे ये तो पता ही होगा, पता है ना। ठीक है, और वो बाहर निकल जाएगा, समझ गए, ये जी, क्लियर है। बस यही है, और क्या है इसमें, और भी कुछ कुछ किया है। रुक जा, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे बुक में लिखा होता है। ये बकवास चीज़ लिखा रहता है, समझ गया ना, ठीक है, ऐसा बुक में लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है। ये कैसा है? एक्वस है। ये कैसा है? एक्वस है। ये तो सबको पता ही है। ये क्या है? सॉलिड है। ये सब पता होगा आपको, ठीक है। ये जो A वाला होता है, समझ गया ना, ये मोर रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बोलो? मोर रिएक्टिव।
देखो इधर कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव। किससे, एजी से। ठीक है, आपको दिख रहा है कॉपर मोर रिएक्टिव है एजी से, समझ गया ना। मतलब बी वाले से मोर रिएक्टिव है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। क्या करेगा, लात मार के निकालेगा बी को, समझ गया, बी को लात मार के निकालेगा। देखो बी बेचारा, ये एजी आ गया बाहर, समझ गया ना। और एसी कंपाउंड बना लेगा, एसी एक्वस फॉर्म में, एजी CuNO3 = समझ गया ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। लिख दूं, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, समझ गया ना। अरे क्लियर है। कौन सा रिएक्शन है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल, अरे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। ये है कौन सा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल। ठीक है, ये सीधे लिख देते हैं सिंगल, सीधे लिख दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है, यहाँ पर मेटल्स खत्म हो गया। अब नॉन मेटल्स हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जो जो पढ़ा है पढ़ के आइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।